मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। इसके पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो मल्टीप्लिकेशन के एडिशन की प्रॉपर्टीज थी। अभी हमें याद रखना कि हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कर रही हैं और ये एडिशन के प्रॉपर्टीज से भिन्न होती हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो ये वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। बहुत थोड़ी प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद में जब हम मैट्रिसेस के क्वेश्चन में उतरेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। मैट्रिसेस के ढेर सारे क्वेश्चंस बहुत इजीएस्ट वे में बनाने वाले हैं। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो मैं नाम लूंगा वो होता है कम्यूटेटिव लॉ का। कम्यूटेटिव लॉ, यह नियम क्या कहता है? यह नियम के तहत यह होता है कि अगर ए और बी है तो ये बराबर होने चाहिए बी और ए के। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस ए पढ़े करें, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि मैट्रिसेस का जो एडिशन होता है, ये एडिशन है ना, एडिशन होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। पर क्या ऐसा मल्टीप्लिकेशन में है? अभी ये क्या पे है ना, अभी ये क्या पे, क्वेश्चन मार्क है, ऐसा है कि नहीं, अभी हमें जांच करना है। तो आइए मैं कुछ उदाहरण देता हूं और बहुत सरल उदाहरण होंगे, बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, मैं आपको कुछ सरल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ए है, कोई भी ऑर्डर का है, मान लेते हैं ये 2x3 का है, ठीक है, और बी जो है ये मान लेते हैं कि ये 3x4 का है। और हमें मालूम है, अभी हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, कि हमें जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं। कैसे बताते हैं? जो इस वीडियो में नए हैं मैं उनको बता दूं कि वो एक बार प्रीवियस वीडियो देख ले, और नहीं देख पाएंगे तो भी मैं इसमें बता देता हूं इन जनरल, कि अगर हमारा एक मैट्रिसेस है और ये 2x3 का है और एक दूसरा मैट्रिसेस है जिससे उसका मल्टीप्लाई होने जा रहा है वो 3x4 का है, तो ऐसे में जो हमारा आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होता है वो हम पहले से बता सकते हैं बिना आंसर निकाले। इसका यानी फर्स्ट मैट्रिसेस का रो को लेते हैं 2 और सेकंड मैट्रिसेस के कॉलम वाले एलिमेंट को लेते हैं 4, और ये 2x4 का होगा। ये कितने का होगा? 2x4 का होगा। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो 2x4 का होगा। अब चलिए, ये तो हुआ a क्रॉस b की बात। अब b क्रॉस a निकालते हैं, b क्रॉस a। अब b तो हमारा 3x4 का मैं मान के चला हूं और a मैंने 2x3 का माना है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये भी हम पहले से बता सकते हैं। इसका रो वाले एलिमेंट को लेते हैं, पहले वाले का याद रखना, कुछ लोग पहले वाले का कॉलम को ले लेते हैं और सेकंड वाले के भी कॉलम को ले लेते हैं। 4x3 लिख दोगे, गलत है ना, या अपने मन से नहीं लेना, 3x2 लिख दोगे, गलत है ना। इसका पहला यानी कि इसका 3 और इसका कॉलम यानी कि 3, तो ये 3x3 का बनेगा। अब देखो एक चीज यहां पे समझ में आ गई कि इसका जो रिजल्ट आएगा यानी a क्रॉस b का वो 2x4 का होगा और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3x3 का होगा। तो सीधी सी बात समझ में आ गई ना भाई। ये थोड़े हमारे अंकल हैं, बाहर में डिस्टर्ब करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी आवाज पे ध्यान नहीं देंगे, आपको ध्यान मेरी आवाज पे देना है। और c इक्वल्स टू 2x4 और c इक्वल्स टू 3x3 होगा। तो ये हमारा आंसर देखिए क्या सेम आ रहा है। सीधी सी बात है, यहीं पे समझ में आ रहा है। मैं और कुछ बतलाऊं ना बतलाऊं, यहीं पे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये आंसर सेम नहीं है भैया। ये 2x4 है, ये 3x3 है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। पर ये हर कंडीशन में नहीं होगा, किसी स्पेशल कंडीशन में ऐसा होगा कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। जब हमको ये कहा जाए बुक में या क्वेश्चन में कि ये हमारा दिया गया मैट्रिसेस व्हिच आर कम्यूटेटिव, तो जब स्पष्ट लिखा हो कि कम्यूटेटिव है, मतलब कि कहीं ना कहीं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ कब फॉलो करेगा? जब इस किसी भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हम i से कर दें। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि i क्या है। बताओ i क्या है? यूनिट मैट्रिसेस है। i क्या है? यूनिट मैट्रिसेस है, ठीक है। और जब i का मल्टीप्लाई होगा और i ये कर दे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे समान। इन जनरल भी अगर हम 2x1 करें और 1x2 करें तो दोनों का आंसर 2 ही 2 आने वाला है ना। तो ठीक यहाँ पे 1 के जगह i होता है, मैट्रिसेस में 1 के जगह i होता है। तो ये हमने देख लिया कि ये ऐसे में ये कम्यूटेटिव है, ऐसे में कम्यूटेटिव है। तो अधिकतर तो अगर इन जनरल हमसे पूछा जाए कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है तो नहीं करता है।
पर किसी स्पेशल केसेस में फॉलो करता है तो ये कम्यूटेटिव है, और जिन केसेस में फॉलो नहीं करेगा उस केसेस में इसको एंटी कम्यूटेटिव लॉ कहा जाएगा, एंटी कम्यूटेटिव कहा जाएगा उस मैट्रिसेस को। तो चलिए कम्यूटेटिव लॉ की तो बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ की जब अपन बात करेंगे तो बहुत से लोग इस लॉ को गलत प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और क्यों प्रिडिक्ट करते हैं गलत, इसका मैं कारण बताता हूं। वो ये सोचते हैं वो हमारे पहले वाले एलिमेंट के जैसे सोच लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने मल्टीप्लाई का पढ़ा एसोसिएटिव लॉ में, कम्यूटेटिव लॉ में सॉरी। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा कि दो मल्टीप्लाई को यदि उल्टा पुल्टा करके देखें तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेम आए, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। पर एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ भी मल्टीप्लाई का है, खेल इसमें भी, परंतु एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। इसको भी क्या पे रखते हैं, इसको भी क्या में रखते हैं, होता है या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं ए को ले रहा हूं P क्रॉस Q का, ठीक है, और जो B मैट्रिसेस हमारा है वो Q क्रॉस M का है, और जो C मैट्रिसेस है वो M क्रॉस N का है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा आप ये पाएंगे मल्टीप्लाई में जो ये एलिमेंट होता है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से मेल खाएगा, और जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से मेल खाएगा। यह होता ही है, क्वेश्चन ऐसा दिया ही जाएगा आपको। अब जब हमने ये तीन मैट्रिसेस पा लिए, मालूम चल रहा है ना, यहाँ पे P रो है, यहाँ पे Q कॉलम है। ये कोई न्यूमेरिक्स होंगे, 2 3 4 5 10 20 40 50 होंगे, पर ये Q रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। तो आइए देखते हैं ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है या नहीं करता है। सबसे पहले तो मैं A डॉट बी निकालता हूं, A डॉट बी, और A जो है वो P क्रॉस Q का है, A जो है वो P क्रॉस Q का है, B जो है वो Q क्रॉस M का है, Q क्रॉस M का है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो मान लेते हैं कि AB होगा। C इसलिए नहीं ले सकते, C ले लेता मैं, पर C तो मैंने यहाँ पे कुछ और एक थर्ड मैट्रिसेस मान के चला हूं ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे C लेना ही नहीं है आपको ना। कई लोग यहाँ पे C लिख देंगे तो C गलत हो जाएगा भाई। क्यों C गलत हो जाएगा, क्योंकि C हमने कोई एक और मैट्रिक्स माना है, तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा। या तो आप Z X Y कुछ ले लो, या तो फिर AB ले लो। यहाँ पे मैं AB लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का ही मल्टीप्लाई है, और ये जो AB है यानी कि जो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, जो मैट्रिसेस हमको मिलेगा, वो मैट्रिसेस कौन से ऑर्डर का होगा। तो इसका फर्स्ट, इसका रो वाला एलिमेंट को लेते हैं P, और इसके कॉलम वाले एलिमेंट को लेते हैं M। तो वो PM ऑर्डर का होगा। कौन सा ऑर्डर का होगा, PM, मोदी जी के ऑर्डर का होगा, मोदी जी के ऑर्डर का होगा। अब देखो कि AB जो है हमारा वो PM ऑर्डर का है। अब चलो इसमें AB में C का भी मल्टीप्लाई करना है, तो चलो C का मल्टीप्लाई करते हैं, और C जो है वो M क्रॉस N का है, M क्रॉस N का है। तो M क्रॉस N यानी कि जो हमारा ABC आने वाला है, जो हमारा ABC आने वाला है, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लाई जो आने वाला है वो इसका फर्स्ट, ये कोई एक मैट्रिसेस है ना, AB मत सुनना, ये कोई इन दोनों का मल्टी, ये दोनों अलग अलग थे, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कोई एक मैट्रिसेस मिला है, और इस एक मैट्रिसेस P क्रॉस M का है। P क्रॉस M मतलब इसमें P रोज होंगे, M कॉलम्स होंगे, P रोज होंगे, M कॉलम्स होंगे। जिनको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद में C M क्रॉस N का है, तो इसका फर्स्ट P और इसका लास्ट N लेंगे, तो ये हमारा P क्रॉस N का है। यानी कि इन तीनों का आंसर A B डॉट C, AB का मल्टीप्लाई फिर C का मल्टीप्लाई, ये P क्रॉस N का होगा। अब चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले B डॉट C निकाल लेते हैं। B कितने का है, Q क्रॉस M का, C कितने का है, M क्रॉस N का, तो BC का आएगा, BC आएगा Q क्रॉस N का। Q क्रॉस N का आया, इसमें A का मल्टीप्लाई पहले है, याद रखना पहले और बाद का बहुत फर्क पड़ता है ना, पहले और बाद का बहुत फर्क पड़ता है, तो इसमें A का मल्टीप्लाई पहले है। तो चलिए एक बार अलग से मैं लिखना चाहूंगा, A का क्या है अपना, P क्रॉस Q का है, P क्रॉस Q का है।
इसमें मल्टीप्लाई होगा BC, क्योंकि BC बाद में था, BC Q क्रॉस N। अगर मैं इसको पहले लिख देता और इसको बाद में लिखता तो रो और कॉलम का हम ऑर्डर गलत चेंज करते तो आंसर गलत आता। अब देखो इसका जो आंसर आएगा A.B.C, ये इसका पहला यानी कि P और इसका सेकंड यानी कि N, P क्रॉस N का है। और हम ये पा रहे हैं कि A.B.C P क्रॉस N का है और AB.C भी P क्रॉस N का है, यानी कि दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों सिमिलर आ सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि हाँ ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का? तो इसका आंसर है हाँ करता है, हाँ करता है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। लॉ क्यों पढ़ना जरूरी है? लॉ इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब भी आप IIT JEE का एग्जाम देंगे, यानी कि आप इंजीनियर बनने की इच्छुक रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि 12th पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर बनना चाहते होंगे, तो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप जब भी IIT JEE देंगे, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे तो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, दोनों ही जगह में आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, तब ये सब लॉस काम आएंगे। बिना लॉस के आपका काम नहीं चलने वाला। वहां तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आपके बोर्ड में भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, या कई बार आप पाएंगे कि अभी आप जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे सीधे सीधे लॉ का नाम देता है और बोलता है इस लॉ के हिसाब से, या क्या ये लॉ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो आपको उस लॉ को मालूम होना जरूरी है। बोल देगा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो किसी को ये नहीं मालूम है कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ की जगह में एसोसिएटिव लॉ लिख दे रहा है, ABC और ABC ऐसा लिख देता है, तो ये तो गलत हो गया ना। उसको तो पहले लॉ मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तब वो लॉ के रूल को लगा पाएगा। तो इसलिए लॉस पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है हर एग्जाम के लिए, और हमें पूरा सब कुछ पढ़ना है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, देखो नाम भी है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा ये। तो देखिए क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब हम लोग A का मल्टीप्लाई B प्लस C से करते हैं तो ये बन जाएगा AB प्लस AC, और जब हम लोग इसी का मल्टीप्लाई ये A प्लस B का मल्टीप्लाई C से करते हैं तो ये बन जाएगा AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो देखिए कि क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, मतलब क्या ये इस लॉ को फॉलो करता है। तो इसको देखने के लिए भी हमें इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां पे एक नियम ये हो जाएगा, आप थोड़ा गौर करिएगा कि अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ऐड होके कोई रिजल्ट दे रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये जिस ऑर्डर का होगा वही ऑर्डर का ये रहा होगा, क्योंकि एडिशन को तो पहला नियम ये होता है ना कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि B और C दोनों 3x3 ऑर्डर के रहे होंगे, तो जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जिस ऑर्डर के क्वेश्चन रहते हैं ना उसी ऑर्डर का आंसर आता है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया होगा BC वो भी 3x3 का ही आया होगा। अब मान लेते हैं कि A जो है हमारा वो 4x3 का है, तो जो हमारा ABC यानी A का मल्टीप्लाई B प्लस C से होगा ये 4x3 का होगा, 4x3 का होगा। चलो ये हो गया 4x3 का। अब ये तो निकला हमारा, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। ये 4x3 का आ गया है ना। अब राइट हैंड साइड जब मैं निकालता हूं, ये राइट हैंड साइड वाला कॉलम हो गया। राइट हैंड साइड जब मैं निकालता हूं तो AB का मल्टीप्लाई करता हूं, A जो यहां पे माने वही यहां पे मानेंगे, क्योंकि एक इसके लिए पूरा A का ऑर्डर सेम रहेगा। A अगर 4x3 का है तो ये 4x3 का हो गया। B 3x3 का है, 3x3 का ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब A क्रॉस B निकाल लो तो 4 और 3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो C नहीं मानेंगे क्योंकि C मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे AB ही मान लेते हैं ना, AB ही मान लेते हैं, वो 4x3 का होगा, 4x3 का होगा। अब देखो इसके आगे इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि एक टर्म हमको मिल गया है कि ये वाला जो टर्म है ये 4x3 का है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे एडिशन लगा है, तो एडिशन से हम यहीं पे समझ सकते हैं कि ये भी 4x3 का होगा। होना जरूरी है तभी एडिशन हो सकता है, और क्वेश्चन में दिया है तो सही ही होगा, लॉ फॉलो कर रहा है वो सही ही होगा। तो ये 4x3 का है तो ये भी 4x3 का होगा,
और इसलिए ये क्योंकि दोनों का जब 4x3 का एडिशन होगा तो वो रिजल्ट भी 4x3 का आएगा, तो ये 4x3 ये 4x3 मेल खा गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS। इससे ये समझ में आ गया कि क्या फॉलो करता था, तो हाँ फॉलो करता है। तो ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आ जाते हैं इसी के आगे कैंसिलेशन लॉ पर। अब एकमात्र लॉ, लास्ट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, कैंसिलेशन लॉ। इसके बाद में हम धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस के, बहुत मजा आने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, चाहे वो बोर्ड के रेस्पेक्ट में हो चाहे कंपटीशन के रेस्पेक्ट में हो। तो हमारे चैनल को तुरंत लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और इधर बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे हर एक नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले भी हमने 10th के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आपको पूरे ही हमारे डिटरमिनेंट्स के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आगे भी और वीडियोस आते रहेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाते हैं कैंसिलेशन लॉ पर। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है? कैंसिलेशन लॉ कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस डज नॉट ऑबे द कैंसिलेशन लॉ इन जनरल। एक सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जो हमारा कैंसिलेशन लॉ होता है, यानी कि AB इक्वल्स टू AC, तो ये जरूरी नहीं है। यहां तो ये समझ में आ रहा है कि ये A है ये A है, यानी कि दोनों सेम होंगे, पर जरूरी नहीं है कि ये B भी इसके इक्वल हो, पर इनका आंसर इक्वल हो सकता है। याद रखिएगा, मान लीजिए कि ए बी सॉल्व हो के हमको मिला कोई मैट्रिसेस 2 3 4 2 3 1, तो इधर का भी मैट्रिसेस मिलेगा 2 3 4 2 3 1, सेम मिलेंगे। पर जरूरी नहीं है कि इसी का मल्टीप्लाई और इसी का मल्टीप्लाई से, मतलब बी जो इसमें दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो उसमें जो बी वाला मैट्रिसेस है और इसमें जो सी वाला मैट्रिसेस है वो सेम रहे होंगे। कैसे? तो इसको मैं सामान्य गणित से समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब आप इसे और डीपली समझ जाइएगा इस प्रकार से। या चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, जल्दी से एक एग्जांपल से समझा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कि ये ए बी है हमारा और ए है 0 1 0 0 और बी है 2 0 0 0। अब देखेंगे कि इसके फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट से होता है, तो 0 प्लस 0। अब इसके फर्स्ट का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम से होता है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 1 2, तो इसके 1 2 प्लेस पे लिखाएगा। तो 1 2 प्लेस पे जब लिखाएगा तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा। प्लस होता है दोनों के बीच में ना, ये अलग है, ये 1 2 को दर्शा रहा है, ये 1 2 को, तो ये आ गया 0 ये आ गया 0। ये हमारा मैट्रिसेस है। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 प्लस 0 0 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 0 0 ये भी 0 आएगा। तो ये समझ में आ गया कि ये 0 0 आ गया। अब चलिए AC निकालते हैं, AC। तो ये AC जो है अपना 0 1 0 0, A तो सेम है पर C दूसरा रहेगा। C क्या है? 1 0 0 0। ये 2 था, ये 1 है, अलग है C, B से अलग है C। पर देखना आंसर दोनों का, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 0, 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 इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा तो 0 प्लस 0। कुल मिला के क्या आया हमारा? 0 मैट्रिसेस आ गया, जिसको हम लोग नल मैट्रिसेस भी कहते हैं, जिसको हम लोग नल मैट्रिसेस भी कहते हैं। 0 मैट्रिसेस आ गया, शून्य अब व्यू आ गया। और जब ये आता है तो दिख रहा है कि दोनों बराबर तो हैं, दोनों बराबर तो हैं, पर इसका बी और सी अलग अलग था। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए कैंसिलेशन लॉ को क्या फॉलो करता है? तो इसमें आएगा नहीं, ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।